दोस्तों, अपने प्यारे भारत में बुलेट ट्रेन काफी तेज गति से आकार ले रहा है और अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जापान बुलेट ट्रेन देगा, क्योंकि भारत में बुलेट ट्रेन का सपना जापान के मदद से साकार हो रहा है। जापान के साथ ही 2017 में हमने डील किया था। जापान करीब करीब 12 से 15 करोड़ रुपए में बुलेट ट्रेन की एक कोच को, एक डिब्बे को बना करके देने वाला था, लेकिन समय बीता, जापान में सत्ता परिवर्तन हुआ। अब जापान का कहना है कि जापान बुलेट ट्रेन के एक कोच के लिए 50 करोड़ रुपया लेगा और वो भारत को E5 नहीं दे करके E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन देगा, जो कि अभी जापान में भी नहीं चल रहा है। जापान अभी इस पर काम कर रहा है। 2029 तक वो बनकर के तैयार होगा। जापान में भी शिंकानसेन मॉडल 10 का बुलेट ट्रेन चलेगा और सेम वही ट्रेन भारत में भी चलेगा। लेकिन भारत बुलेट ट्रेन के लिए 2029 तक का वेट नहीं कर सकता है। भारत को 2027 तक बुलेट ट्रेन को चलाना है, एटलीस्ट गुजरात में, और गुजरात में इलेक्शन भी है। इलेक्शन से पहले बुलेट ट्रेन चलेगा, ये भी कंफर्म है। बुलेट ट्रेन का काम काफी तेज गति से आगे निकल चुका है। तो जापान से किस तरह से बुलेट ट्रेन लिया जाए? जापान E5 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन क्यों नहीं देगा, और अगर देगा तो कब तक देगा? इन्हीं चीजों को सुलझाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान निकल चुके हैं 2 दिन के लिए। जी हाँ गाइस, प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्तमान में, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी वो जापान में है और जापान में करीब करीब बताया जा रहा है कि $67 बिलियन की डील होने वाली है। कई चीजों पर चर्चा होगा। इन सभी चर्चाओं में बुलेट ट्रेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि भारत को बुलेट ट्रेन चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन का कितना काम पूरा हुआ और जापान के साथ क्या डील होने वाली है। जापान से बुलेट ट्रेन आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो कौन सा आएगा? आइए डिटेल में जानते हैं बुलेट ट्रेन के न्यू अपडेट के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। गाइस, प्राइम मिनिस्टर मोदी 29 अगस्त को आज सुबह सुबह जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। वहां पर उनका भव्य वेलकम किया गया। देन उसके बाद भारत के करीब करीब 54,000 लोग, प्रवासी लोग जो कि जापान में रहते हैं, वहां जाकर के उन्होंने सबसे पहले इन इंडियन लोगों से मुलाकात की, उनको संबोधन किया। इसके बाद इसीबा के साथ भारत और जापान एक शिखर सम्मेलन में मिलेंगे, जहां पर फ्यूचर को लेकर के बातचीत होगी। 2035 विजन स्टेटमेंट, इन चीजों को जारी किया जाएगा, जो कि जापान और भारत के बीच में व्यापार और बढ़ते संबंधों को दिखाएगा कि किस तरह से जापान और भारत दोनों मिलकर के आगे बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि 2005 में इस तरह का एक शिखर सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर हमने जापान के साथ 20 साल के रिलेशनशिप को मजबूत किया था। एंड नाउ फिर से 2029 में अभी एक सम्मेलन होने जा रहा है, जहाँ पर हम लोग 2035 तक के विजन स्टेटमेंट को जारी करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि अपने लोग पूरे भारत में करीब करीब 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर चलाने वाले हैं। ये 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भारत के लगभग आधे से ज्यादा बड़े सिटी को कवर करेगा, जिसमें हमें कई सारे बुलेट ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। और जापान चाहता है कि भारत में हमारी नई टेक्नोलॉजी वाली E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन चले, जिसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर होगी। जी हाँ गाइस, 2016 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बुलेट ट्रेन में सफर किया था और 30 अगस्त अर्थात कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान में बुलेट ट्रेन से यात्रा करेंगे। बुलेट ट्रेन के साथ साथ वहाँ पर सेमीकंडक्टर के कारखानों पर भी बातचीत किया जाएगा। 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के अगले कदमों पर विचार किया जाएगा, जिसको कि 2017 में जापानी फंडिंग से लॉन्च किया गया था। जापान सरकार 2026 तक भारत को 2 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन E5 और E3 ये दोनों मॉडल देने वाली है। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बताया था कि जापान के द्वारा 2 बुलेट ट्रेन फ्री में दिया जाएगा और इसी को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर चला करके देखा जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। और 2029-30 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर अगली पीढ़ी की E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। तो अभी आज ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान पहुंचे हैं, इन चीज़ों पर चर्चा होगी। बुलेट ट्रेन को लेकर के कोई बड़ी अपडेट सामने आती है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। नाउ अब बात करते हैं भारत में बन रहे बुलेट ट्रेन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अगस्त 2025 तक कितना काम पूरा हुआ, क्योंकि ये महीना अब खत्म होने वाला है। नाउ आप इस वाले वीडियो में देख पाएंगे मुंबई से बुलेट ट्रेन कॉरिडोर स्टार्ट हो रही है, जहां पर इसका पहला स्टेशन है BKC अंडरग्राउंड स्टेशन। यहाँ पर शाफ्ट 1 में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में काफी तेज गति से काम आगे बढ़ चुका है। इस पर अभी हाल ही मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है, BKC बुलेट ट्रेन स्टेशन का कितना काम पूरा हुआ। स्पेशली आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आता है विक्रोली शाफ्ट 2, जहाँ पर कि टनल को बनाया जा रहा है। इसके बाद आगे हम लोग पहुँचते हैं नवी मुंबई। नवी मुंबई में शाफ्ट 3 का काम भी काफ़ी अच्छा खासा आगे बढ़ चुका है।
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई नवी मुंबई इन दोनों को आपस में जोड़ने का भी काम करेगी, जिससे मुंबई और नवी मुंबई पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड देन नवी मुंबई से फिर आगे का जो स्टेशन आता है वो है थाने। नवी मुंबई के घनसोली से होकर के टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आगे जाकर के थाने पहुंचती है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का मेन टनल है सिलफाटा, जो कि थाने के पहले पड़ती है। इसके बाद आता है थाने का स्टेशन। थाने वाले स्टेशन में भी अच्छा खासा काम पूरा हो चुका है। थाने से आगे बढ़ने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं पालघर जिले में। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भी जिस इलाके से बुलेट ट्रेन गुजर रही है वहाँ पर पियर वर्क का काम लगभग पूरा हो चुका है। ठीक वैसे ही पालघर को पार करके आता है वलसाड बुलेट ट्रेन स्टेशन। इन सभी जगहों पर आपको पियर वर्क कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। पियर वर्क बनकर के तैयार हो चुका है, अब सिर्फ यहाँ पर गर्डर को लॉन्च करना है। वलसाड डिस्ट्रिक्ट में भी टनल का निर्माण कार्य लगभग आगे बढ़ चुका है। वलसाड डिस्ट्रिक्ट में आपको गर्डर लॉन्चिंग का काम भी होता हुआ नजर आएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो आता है नवसारी। वलसाड से लेकर के नवसारी के बीच में गर्डर लॉन्चिंग के बाद वाइडक्ट को लॉन्च करने का काम किया जा रहा है। वलसाड डिस्ट्रिक्ट में दमनगंगा रिवर है, जहां पर पियर को लॉन्च करने का काम भी पूरा हो चुका है और वाइडक्ट को लॉन्च करने का काम भी पहले ही पूरा हो चुका है। जैसे जैसे हम गुजरात की ओर बढ़ते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इन साइड में बुलेट ट्रेन का काम पहले स्टार्ट हुआ था। नवसारी से आगे निकलते हैं तो हम लोग आता है सूरत डिस्ट्रिक्ट। सूरत में आपको और भी अधिक काम पूरा होता हुआ नजर आएगा। इन जगहों पर आपको गर्डर लॉन्चिंग के साथ साथ नॉइस बैरियर भी देखने को मिलेगा। पियर लॉन्चिंग, गर्डर लॉन्चिंग एंड नॉइस गर्डर, इन तीनों का काम इन क्षेत्रों में काफी तेज गति से आगे निकल चुका है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट में बिलमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन को बनाया जा रहा है, जिसका काम काफी तेज गति से आगे निकल चुका है। आगे का सेक्शन में आता है सूरत, यहाँ पर और अधिक काम पूरा हो चुका है। सूरत साइड में आपको पियर लॉन्चिंग, गर्डर लॉन्चिंग, नॉइस बैरियर एंड देन उसके आगे ट्रैक को बिछाने का भी काम देखने को मिलेगा। सूरत के आगे भरूच, इन जगहों में बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर लगभग तैयार होते जा रहा है। यहाँ पर अब आपको ट्रैक बिछता हुआ नजर आ जाएगा। ट्रैक बिछ रहा है मतलब कॉरिडोर तैयार होते जा रहा है। उसके भी आगे निकलेंगे तो आपको ट्रैक के साथ साथ लाइटिंग वगैरह का काम भी देखने को मिलेगा। सूरत डिस्ट्रिक्ट में तापी रिवर पर अभी पियर लॉन्चिंग का काम चल रहा है। चूँकि अभी मानसून का सीजन है तो नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी है, उसके बावजूद भी पियर वर्क का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आगे भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम भी तेज़ी से आगे निकल चुका है। मैंने एक स्टेशन पर अलग अलग अपडेट डाला हुआ है, आप चाहें तो हमारे बुलेट ट्रेन के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है वडोदरा। वडोदरा में सेम पियर और वाइडक्ट का काम कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा एंड देन इस पर अब ट्रैक बिछाने का काम स्टार्ट होगा। जिन जगहों पर वाइडक्ट को बिछाने का काम बाकी है उन सबको कंप्लीट किया जा रहा है। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में माही नदी पर पियर लॉन्चिंग का काम लगभग पूरा होने जा रहा है। नदी को छोड़ करके बाकी हिस्सों में पियर लॉन्चिंग, गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। आगे आता है आनंद स्टेशन। आनंद स्टेशन का काम भी काफी तेज गति से आगे निकल चुका है। उसके आगे आता है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर स्टील ब्रिज को लॉन्च किया जा रहा है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, और अहमदाबाद में गर्डर लॉन्चिंग के साथ साथ इन पर अब ट्रैक को बिछाने का काम भी किया जा रहा है। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम भी काफ़ी तेज गति से आगे निकल चुका है। अगर आप किसी भी स्टेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो ला दूंगा। ओवरऑल जो नज़ारा था, जो ड्रोन व्यू था, वो आप इस वाले वीडियो में देख पाएँ कि किस तरह से काम चल रहा है। बाकी प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान में बुलेट ट्रेन को लेकर के कोई बड़ी डील करते हैं तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।